बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हमारे डाटा की सिक्योरिटी के ख़दशात कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंक्रिप्शन, जिसे हम खुफिया कारी कहते हैं, ये क्या है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने से पैदा होने वाले ज़ाती राजदारी और हिफाजती खदशात का तज्ज़िया। ये जो मौजू है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम रोज़मर्रा के रूटीन में जितने भी इंटरनेट और कंप्यूटर के इस्तेमाल के साथ हम उसकी सहूलियात हासिल करते हैं, हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी जो राजदारी है, हमारे डाटा की राजदारी, वो हम तक महदूद नहीं रहती। यानी हमारा डाटा हम तक महदूद नहीं रहता। हम चाहते हैं कि उसकी राजदारी कायम रहे, लेकिन वो कायम नहीं रहती। डाटा हम तक महफूज नहीं रहता, वो लोगों तक पहुंच जाता है। इंटरनेट की आमद की वजह से आज कंप्यूटर्स जो हैं वो तन तनहा नहीं रहे। आज जितने भी कंप्यूटर हैं वो अकेले नहीं हैं, वो पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं। और ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं, जिन्हें हम सार्फिन कहते हैं, यानी हम लोग, जिस तरह से आप यहाँ पर एक शक्ल में देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर्स हैं और ये लोग हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। जब हमारे कंप्यूटर पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं और मुंसलिक हैं, तो हमारा जो डाटा है वो महफूज नहीं है। ये नामुमकिन सी बात है कि हमारा डाटा हम तक महफूज रहे और हम इंटरनेट भी इस्तेमाल करें। इंटरनेट के अंदर जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है, हम जब उस वेबसाइट पर जाते हैं और हम जो कुछ कर रहे होते हैं, उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज किया जाता है और उसको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा डाटा कई दफ़ा हम खुद उनको फ्राहम करते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर 3 मैंने पहलू लिखे हुए हैं जिनके मुताबिक हम डाटा की राजदारी चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है राजदारी। राजदारी का मतलब होता है, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा डाटा महफूज रहे, डाटा की राजदारी कायम रहे, वो किसी भी गैर मुनज़्ज़म शख्स के हाथ ना लगे या गैर मुनज़्ज़म सार्फिन के हाथ ना लगे और वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। दूसरे नंबर पर आता है सदाकत, जिसका मतलब होता है अंग्रेज़ी में इंटेग्रिटी। इसका मतलब होता है दुरुस्तगी। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी अदारे के पास या किसी तंजीम के पास हमारा रिकॉर्ड यानी हमारा डाटा मौजूद है, हमारा ज़ाती डाटा मौजूद है, तो उनके पास हमारा डाटा बिल्कुल दुरुस्त रहे, वो गलत ना हो। मिसाल के तौर पर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि बैंक के पास जो हमारा पर्सनल बैलेंस है, जो हमारा ज़ाती अकाउंट बैलेंस है, वो कम नज़र आए। अगर हमारे पास जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा है और बैंक उसको कम दिखा रहा है, तो हमें नुकसान होगा। और अगर बैंक उसको ज़्यादा दिखा रहा है जबकि कम था, तो बैंक को नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो डाटा की राजदारी है वो कायम भी रहे, लेकिन उसमें सदाकत भी हो, हमारा डाटा ख़राब ना हो। ज़रूरी नहीं है कि जो अदारे हमसे डाटा इकट्ठा करते हैं, हमसे डाटा लेकर अपने पास महफूज करते हैं, वो सिर्फ़ उसको किसी और पर अय्यां कर सकते हैं, वो उसको ख़राब भी कर सकते हैं, गलती से भी और चाहते हुए भी। तो हमने सिर्फ राजदारी ही कायम नहीं रखनी, बल्कि हमने सदाकत भी कायम रखनी है, ताकि हमें भी और अदारे को भी नुकसान ना हो। इसके लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात करने पड़ेंगे, कुछ हिफाजती इक़दामात करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होंगे, ताकि उसकी सदाकत और उसकी दुरुस्तगी और उसकी राजदारी कायम व दायम रहे। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास दस्तयाबी, जिसका मतलब अंग्रेज़ी में होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इसका मतलब है कि हमारा डाटा हर वक्त दस्तयाब रहे। जो भी हमारा डाटा है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा वो ज़ाती डाटा ही हो, वो कोई और डाटा भी हो सकता है जो कि हम चाहते हैं, जब उसे चाहते हैं देखना, उस तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, वो हर वक्त वहाँ पर मौजूद हो, दस्तयाब हो और हम उसको इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा
हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है और वो डाटा हमारे लिए दस्तयाब नहीं है वक्ती तौर पर, तो बाद में अगर वो दस्तयाब भी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान का बाइस बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक अदारा है, एक मार्केट है, फ़र्ज़ करते हैं कि एक मार्केट है और इस मार्केट में कोई शख्स कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आया, तो मार्केट में जो वहाँ पर कैश काउंटर पे शख्स मौजूद है, वो उसका बिल करने के लिए जब कंप्यूटर में डाटा देखता है उस चीज़ का, जो वो चीज़ उसने ख़रीदी है, तो कंप्यूटर वो डाटा नहीं दिखाता, उसको वो डाटा वक्ती तौर पर दस्तयाब नहीं है। अब जब वो गाहक उसका चला जाएगा क्योंकि वो बिल नहीं कर सका उसका, तो बाद में अब वो दस्तयाब भी हो तो अब क्या फ़ायदा, क्योंकि उस टाइम पर हमें ज़रूरत थी उसकी। तो जो दुकानदार है उसको उसी टाइम पर उसकी ज़रूरत थी, इस वजह से बाद में अब उस बंदे के लिए, उस गाहक के लिए अब वो डाटा आ भी गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो गाहक जा चुका है। तो कई दफ़ा अगर डाटा जो है वो हमारे लिए उसी वक्त मौके पे दस्तयाब ना हो तो हमें नुकसान भी हो सकता है। ये जो पहलू हमने पढ़े हैं ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर, यानी उसकी राज़दारी कायम रहे, डाटा सिक्योर रहे। इसके लिए हमारे पास, आपको पता है कि आज के इस दौर में अपने डाटा को महफूज करना और महफूज करके उसकी हिफाजत करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इंटरनेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे कंप्यूटर चूँकि इंटरनेट के साथ मुंसलिक हैं, तो हमारा डाटा कहीं ना कहीं किसी न किसी अदारे के पास लाजमी तौर पर मौजूद होता है। उसमें हमारी तस्वीरें भी हो सकती हैं, जैसे कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर आपकी तस्वीरें भी अपलोड होती हैं, तो आपकी तस्वीरें उन वेबसाइट वालों के पास भी मौजूद हैं, तो आपका जो डाटा है वो आप तक महदूद नहीं रहा। आपकी जो ज़ाती मालूमात है वो भी उनके पास मौजूद होती है, क्योंकि आपने ख़ुद वहाँ पर एंटर किया होता है अकाउंट बनाने के लिए। क्योंकि कुछ कंपनियां इस बात में दिलचस्पी रखती हैं कि जो इंटरनेट सर्फर्स हैं उनका जो मवाद है जो वो इंटरनेट के ऊपर तलाश करते हैं वो कौन सा है, क्योंकि वो उनके दिमाग को पढ़ना चाहती हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपने पास उनका डाटा महफूज करते हैं, उसको ज़ख़ीरा करते हैं, जिसकी बिना पर वो मार्केटिंग कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कुकीज़ कहते हैं, और ऐसा करना जो है वो राज़दारी पर हमला कहलाता है, क्योंकि ये उससे इजाज़त नहीं ली हुई कि उसका डाटा जो है उसको ज़ख़ीरा किया जा सके, क्योंकि जिस सारिफ़ का डाटा ज़ख़ीरा किया जा रहा है उसकी इजाज़त के बग़ैर ऐसा किया जाएगा तो ये एक गलत काम है, गैर अहलाकी काम है, अहलाकी मसला भी हो सकता है ये। तो ये जो हमने यहाँ पर पहलू पढ़े हैं, इनके मुताबिक हर शख्स ये चाहता है कि उसके डाटा की राज़दारी कायम व दायम रहे। वो चाहता है कि उसका डाटा हर वक्त दस्तयाब हो, यानी अंग्रेज़ी में कहें तो अवेलेबल हो, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके जिस टाइम या जिस वक्त उसको ज़रूरत हो। सदाकत उसकी कायम रहे, यानी उसका जो डाटा है, उसकी जो मालूमात है वो बिल्कुल दुरुस्त हो, और राज़दारी जो है वो ये चाहता है कि उसका डाटा सिर्फ़ उन लोगों तक जाए जिन लोगों तक वो ख़ुद चाहता है। जिन लोगों तक वो नहीं पहुँचाना चाहता तो हर किसी के पास उसका डाटा ना जाए, और जिसके पास उसका डाटा हो उसको पता हो कि उसने डाटा किस मकसद के लिए उससे लिया। तो ये कुछ पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनके मुताबिक हम चाहते हैं कि हमारे डाटा की राज़दारी कायम व दायम रहे। अगला मौजू है हमारा खुफिया कारी। इस खुफिया कारी को हम इनक्रिप्शन कहते हैं। ये एक वाज़िया करने वाला मौजू है, ये एक तफसीली मौजू है जिसमें ये बात वाज़िया होगी कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह अपना पैगाम भेजते हैं या अपना डाटा भेजते हैं तो उसको किस तरह से हमने इस हालत में लेकर आना होता है कि कोई गैर मुनज़्ज़म शख्स उसको ना देख सके, ना पढ़ सके। तो इसकी तारीफ़ देखते हैं। खुफिया कारी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से डाटा की इनकोडिंग की जाती है। तो खुफिया कारी क्या है? एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से डाटा की इनकोडिंग की जाती है। हम डाटा की इनकोडिंग कर लेते हैं, इस चीज़ को खुफिया कारी कहते हैं। कौन सा डाटा? जो हम किसी को भेज रहे हैं। इंटरनेट के अंदर रहते हुए जब हम किसी को कोई डाटा भेजते हैं तो हम उसकी इनकोडिंग कर लेते हैं। इस चीज़ को खुफिया कारी या इनक्रिप्शन कहा जाता है। इस तरह सिर्फ
मजाज अफराद ही इसे पढ़ सकते हैं। वो अफराद जो मजाज हैं, जिसको अंग्रेज़ी में ऑथराइज्ड कहते हैं, मजाज से मुराद जिनको इजाज़त है कि वो पढ़ सकें, यानी जिनको हम चाहते हैं कि ये पढ़ लें, तो मजाज अफराद ही उस डाटा को पढ़ सकेंगे। जो गैर मजाज होंगे, जो अनऑथराइज्ड होंगे, जिनको हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा उन तक पहुँचे, तो वो उसको नहीं पढ़ सकेंगे। इसका तरीका भी हम देखेंगे आगे चलकर, फ़िलहाल हम इसकी तारीफ समझते हैं। इनकोडिंग का मतलब डाटा को ना पढ़े जाने वाली शक्ल में तब्दील करना है, जिसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। याद रखिएगा साइफर टेक्स्ट की तारीफ, कि इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि डाटा को इस हालत में लेके आया जाए, अपने पैगाम को इस हालत में लेके आया जाए कि अगर कोई गैर मजाज शख्स उसे पढ़े तो उसको समझ ही ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, उसे ऐसी शक्ल में तब्दील कर दिया जाए कि वो ना पढ़ा जाए। इस चीज़ को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। वो जो ऐसा मतन आ जाएगा, जो ऐसा पैगाम होगा जो कि अब ना पढ़े जाने वाली हालत में है, उसको हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे। यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है और इससे वाज़े हो जाएगा कि हम अपना जो डाटा है उसको किस तरह से हम इनकोड करते हैं, यानी उसको हम किस तरह से इनक्रिप्ट करते हैं, उसको किस तरह से ऐसी हालत में लेकर आते हैं कि कोई गैर मजाज शख्स उसको ना पढ़ सके। देखें, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है हमारे पास, और ये जो प्लेन टेक्स्ट है इससे मुराद ये है कि हमारा जो असल पैगाम है, जो हमारा असल मतन है, इसको प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। उसके बाद इनक्रिप्शन करने के लिए उसके अंदर एक की शामिल की जाती है। की एक पासवर्ड की तरह होती है, ये खुफिया की होती है जो सिर्फ पैगाम भेजने वाले को पता है और जिसको पैगाम पहुंच रहा है, जिसको पैगाम वसूल हो रहा है, उसको पता है। इस की के मुताबिक हमारे असल मतन को, हमारे असल पैगाम को तब्दील कर लिया जाता है ऐसी हालत में कि वो ना पढ़ा जाए। तो जब इसके साथ की लगाएंगे तो ये तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट में। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है, ये वो हालत है कि अब ये मतन पढ़ा नहीं जा सकता, समझ ही नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। इसकी अभी मैं मिसाल देता हूँ आपको। और जब इसके साथ दोबारा वही की लगाई जाएगी, यही वाली की है, लेकिन अब ये की कौन लगा रहा है, ये की वो लगा रहा है जिसको पैगाम वसूल हुआ, उसको पता था की का, उसने की लगाई तो वो दोबारा से तब्दील हो गया प्लेन टेक्स्ट के अंदर। इस अमल को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। एक ज़माना था जब लोग अगर किसी को पैगाम भेजना हो, किसी को ख़त भेजना हो, तो वो दरवाज़े तक ख़त पहुंचाते होते थे। तो जो पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जब पैगाम भिजवाते थे, तो वो अपने इत्तहादियों के ज़रिए से, इत्तहादियों के हाथ वो पैगाम भिजवाते थे। और जब वो पैगाम पहुंचता था तो वो किस हालत में होता था, वो इनक्रिप्ट हुआ होता था, यानी उसकी खुफिया कारी हुई होती थी। ये तरीका बहुत कदीम ज़माने से चलता आ रहा है और वो लोग क्या करते थे कि वो उसकी खुफिया कारी करके उसको भेजते थे, यानी उसकी इनकोडिंग करके उसको भेजते थे। और उनके पास एक ख़ास की होती थी, वो की भेजने वाले को पता है और जिसको वसूल हो रहा है उसको पता है। इस वजह से कि अगर कोई गैर मजाज शख्स रास्ते में इत्तहादियों से किसी भी तरह से वो पैगाम देख ले, उसको पढ़ने की कोशिश करे, तो उसको समझ ही ना आए कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये तरीका कदीम ज़माने से ही चलता आ रहा है। और आज भी जब अब चूँकि हमारा जो पैगाम है वो दरवाज़े तक भेजने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से पार्सल भेजा जाता है, जिस तरह से ख़त व किताबत की जाती है, अब उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, लिफाफे में डालकर बंद करके भेज दें। अब तो हमारे पास इंटरनेट है और इंटरनेट में हम 1 सेकंड से भी पहले एक जगह से दूसरी जगह जितना मर्ज़ी बड़ा पैगाम हो, हम सेंड कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि दरमियान में, यानी जो हमारा भेजने वाला है और जो वसूल कुनंदा है, इनके दरमियान में कोई गैर मजाज शख्स जो है वो इसको हासिल कर सकता है, उसको पढ़ने की कोशिश कर सकता है। ऐसा शख्स जो हमारे डाटा को चुराने की कोशिश करता है, जो गैर मजाज शख्स जो हमारे डाटा को चुराने की कोशिश करता है, ये कंप्यूटर का माहिर होता है। तो वो कंप्यूटर का माहिर जो हमारे डाटा को चुरा लेता है, जब हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो दरमियान में या रास्ते में उसको चुराने की कोशिश करता है, चुरा लेता है, ऐसा शख्स जो है वो हैकर कहलाता है। ऐसे शख्स को हम हैकर कहते हैं और हैकर जो है वो कंप्यूटर का माहिर होता है।
तो हैकर से अपने डाटा को बचाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हैकर से अपने डाटा को बचाने के लिए ही हम इनक्रिप्शन करते हैं, जिसको खुफिया कारी कहा जाता है। अब अगर वो हमारा डाटा देख भी लेता है, उसको पढ़ भी लेता है, तो उसको समझ बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो इस हालत में है कि वो ना पढ़े जाने वाली हालत है। उसको चूँकि की का पता नहीं है, वो की लगाएगा तो डिक्रिप्शन होगी। की का सिर्फ उसको पता है जिसको हम पैगाम भेज रहे हैं, और ये पहले की जो है वो तय कर ली होती है भेजने वाले ने और वसूल करने वाले ने। आपस में मुलाकात करके इन्होंने एक की तय की होती है, और उसी के मुताबिक ये एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को इनक्रिप्ट करके भेजता है, यानी इनकोड करके भेजता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने मैसेज भेजना था, यानी पैगाम भेजना था हेलो, HELLO, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा असल मतन है, ये हमारा असल पैगाम है, प्लेन टेक्स्ट। इसके साथ एक की लगाई और इसको तब्दील कर दिया इस हालत में। ये जो हमारे पास यहाँ पर आपको एक मतन नज़र आ रहा है और आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे साइफ़र टेक्स्ट, क्योंकि ये ऐसी हालत है जो कि पढ़ी नहीं जा रही। जैसे मैंने बताया ना कि इसके साथ की लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइफ़र टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगा। अब ये साइफ़र टेक्स्ट है। अगर कोई शख्स जो गैर मजाज है, जो दरमियान में रास्ते में इसको पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है। आप भी देख लें, इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब दोबारा इसके साथ की लगाई जाएगी तो ये दोबारा से तब्दील हो जाएगा हेलो के अंदर। और की जो है वो किसको पता है, जिस तक ये पैगाम पहुंचेगा। तो यहाँ पे इसके साथ की लगाई गई, यहाँ पे भी इसके साथ की लगाई गई, ये तब्दील हो गया इसमें और ये तब्दील हो गया इसमें। तो प्लेन टेक्स्ट जो है वो तब्दील हो गया साइफ़र टेक्स्ट में, और फिर की लगाई तो साइफ़र टेक्स्ट तब्दील हो गया प्लेन टेक्स्ट के अंदर। अब की जो है वो क्या होता है, की किस तरह की होती है? याद रखिएगा, की आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लगा सकते हैं, आप अपने से कोई असूल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर खड़े खड़े अभी एक असूल बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा हुआ था, अभी समझाने के लिए असूल बना लिया। वो कोई भी असूल हो सकता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो आप ये असूल भी रख सकते हैं, कोई और भी रख सकते हैं। असूल ये था कि हर दूसरा जो लेटर है, यानी हर दूसरा जो यहाँ पर करैक्टर है वो दुरुस्त है, बाकी दरमियान वाले गलत हैं। वो ऐसे ही बिला वजह ऐड हुए हैं इसके अंदर, यानी बिला वजह इसके अंदर शामिल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 ये दुरुस्त है, 1 2 ये दुरुस्त है, 1 2 ये दुरुस्त है, फिर 1 2 ये दुरुस्त है, फिर 1 2 ये दुरुस्त है। यानी हम ये कह सकते हैं जितने भी जुफ्त नंबर पर मौजूद करैक्टर हैं वो दुरुस्त हैं। जुफ्त से मुराद है कि 1 2 3 4 ये दूसरे नंबर पर है, दूसरा नंबर जुफ्त होता है, ये भी सही है। ये चौथे नंबर पर है, ये भी सही है। 5 6 ये भी सही है। 7 8 आठवां भी सही है। 9 और 10 ये भी सही। तो इसको जब हम यहाँ से निकालेंगे, बाकियों को निकाल देंगे, इसको हम यहाँ से ले लेंगे जो हमारे पास जुफ्त नंबर पर मौजूद है, बाकियों को निकाल देंगे तो ये क्या बनेगा, HELLO यानी हेलो। तो ये दोबारा से किस में तब्दील हो गया, प्लेन टेक्स्ट के अंदर। अब ये जो असूल मैंने बनाया आपको बताया, तो आपको समझ आ गई कि मैंने किसके मुताबिक किया था। और आपको चूँकि मैंने पहले हेलो दिखाया हुआ था तो आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर जो असल टेक्स्ट है वो क्या है। लेकिन अगर मैं आपको ना बताता, मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख देता एकदम से, तो आपको समझ नहीं आनी थी कि ये क्या है। अब मैंने आपको इसका असूल बता दिया, अब आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इनक्रिप्ट कैसे करना है कि इससे पहले और इसके बाद हर एक के बाद और पहले आपने एक ऐसा करैक्टर शामिल करना है जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई भी अपने से, कोई नंबर भी हो सकता है, यानी वो कोई अदद भी हो सकता है, और वो कोई हरूफ तहजी भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर शामिल किया और यहाँ पर ए शामिल कर लिए, यहाँ पर जेड शामिल कर लिए, यहाँ पर ओ शामिल कर लिए, यहाँ पर नो शामिल किया। तो ये बिला वजह इसके अंदर शामिल किए हुए थे। तो इसे कहते हैं खुफिया कारी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हमारे डाटा की सिक्योरिटी के हदशात कौन कौन से हैं।
इसके बाद हमने खुफिया कारी के बारे में पढ़ा और खुफिया कारी एक बड़ा अहम मौजू है आपके पेपर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।